हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जब आती है तो उसका ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है। ये वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर उसकी लिंक आ रही है, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब जाके आपको आज की सारी बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कहीं पर अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है तो उसमें जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कि इसका एक सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 - 3, दिस इज इक्वल टू -2। और यहाँ से 2x इक्वल टू कितना आ गया, -2। तो यहाँ से x इक्वल टू -2/2, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया है, -1। ये क्या है, ये वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो वन वेरिएबल की इक्वेशन है, और लीनियर क्योंकि इसकी डिग्री 1 है तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और खास बात इसकी ये है कि इसका वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन आता है। पर अब हम बात किसकी कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ये किस तरीके की होती है। फॉर एग्जांपल 2x + 5y = 5। इस तरीके की जो इक्वेशन है इनको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इनके सॉल्यूशन अगर हम निकालने जाएंगे तो आइए चेक करते हैं कि इस तरीके की इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन बन सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे x = 0 पुट कर दूं और y = 1 पुट कर दूं तो क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x = 0 पुट करने पे 2 × 0 0 और 5 × 1 5, तो LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि ये एक सॉल्यूशन बिल्कुल है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने पुट कर दिया होता x = 5, तो y = कितना कर सकते थे हम, y = हम करेंगे -1। तो आप बताइए कि क्या सॉल्यूशन ये मैच कर जाएगा। 2 × 5 10 और 5 × -1 यानी कि -5। तो आप देखिए LHS में कितना आ गया, 5। तो इस बार भी ये इसका सॉल्यूशन है। इसी तरीके से आप चाहें तो इसके कितने भी सॉल्यूशन बता सकते हैं। आपको बस इतना समझना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। मतलब आप जितने चाहें उतने बता सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे बोला जाए x + y बराबर, सिंपल सा इस बार ले लेते हैं 10 है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि सर इसके कितने हो जाएंगे। x की जगह 1 ले लो, y की जगह 9 ले लो, x की जगह 0, y की जगह 10, x की जगह 2, इसकी जगह 8। आप माइनस में भी आ सकते हो, आपने -3 ले लिया, यहाँ पे प्लस का 13 ले लो। ऐसे कितने सारे नंबर आप बता सकते हो। आप पॉइंट में भी बता सकते हो, 0.5 इसको ले लो, 9.5 इसको ले लो, इसके अलावा और क्या है, इसको 5 ले लो, इसको 5 ले लो। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो जब हम इन सॉल्यूशंस को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपको क्या मिलता है। देखिए, जब आप इस वाले को ग्राफ पे प्लॉट करने जाते हो तो आपको एक एक्स एक्सिस मिलेगी, और उस पे ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पे मिलेगा। मान लो ये x = 0 है, ये x = 1 है, x = 2, x = -1, x = -2। तो इस वाले पॉइंट को अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे इस वाले को, तो x = -1 यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो आ गया। क्योंकि ये वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन है तो इसका हमेशा आपको ग्राफ पे क्या मिल जाएगा, एक सिंपल सा पॉइंट। बट अब यहाँ पे दो वेरिएबल वाली इक्वेशन आ गई है तो इसको आप स्ट्रेट लाइन पे प्लॉट नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से ग्राफ बनाया जाएगा। आइए हम एक बार x + y = जो 10 मैंने बनाया था उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप कुछ मत करो, आप बस इसके जो पॉइंट्स आते जा रहे हैं ना उनको प्लॉट करते चलो। पॉइंट्स कैसे कैसे, जैसे कि यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, 7, 8। इसी तरीके से ऊपर की तरफ भी आएंगे 1, 2, 3, 4। अगर आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस अच्छी तरीके से समझी हुई है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप सीख के आए हो तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने नहीं पढ़ी हुई है तो चैनल पे वो मैंने पढ़ाई है, अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आपको ग्राफ की बातें जो है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर x + y = 10 है, तो x + y में यहाँ पे हम पहला नंबर पुट करके देखते हैं। पहले हम यहाँ पे करेंगे 5, तो यहाँ पे भी कितना लेंगे, 5। तो 5,5 जो पॉइंट है वो देखिए आप कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा 5,5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज 5,5। एक पॉइंट आ गया 5,5।
इसी तरीके से दूसरा पॉइंट क्या आ सकता है 4,6, तो x में 4 और y में 6, तो यानी कि वो कहीं यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या ले सकते हैं x में 7 और y में 3, x में 7 और y में 3, तो ये 7 और y में 3 यानी कि ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखो कि इस तरीके से आप जब इनके पॉइंट्स बनाते जाओगे तो आपको एंड में एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। आपको इस तरीके से एंड में एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी और यही स्ट्रेट लाइन जो है वो इस वाली लाइन का ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल टू 10 का। और यहां से आपने क्या सीखा कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर आती है तो इंपॉर्टेंट बात आपको आज सीखनी है वो क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ जो बनता है वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्योंकि एक ही सॉल्यूशन आता था तो मैंने आपको दिखाया था कि कैसे सिर्फ एक पॉइंट आएगा, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब भी आएगा तो आप देखिए कि उसका जब ग्राफ आप बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जैसे कि यहाँ पे ये वाली जो बनी हुई है ये स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 10 की। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको समझना है कि इसके सॉल्यूशन जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं और इस लाइन पे अगर लाई कर रहे हैं तो इसके सॉल्यूशन होंगे। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैं फिर से समझा देता हूं। मैंने क्या बोला कि अगर कोई पॉइंट आता है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट है वो 8,2 दिख रहा है मुझे, तो आप मुझे बताओ कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे आया है, कौन सा पॉइंट, x में 8 और y में 2, 8,2 क्या इसी लाइन पे आया है? आपको दिख रहा है कि हाँ सर इसी लाइन पे आया है, तो इसका मतलब वो इस लाइन का सॉल्यूशन होगा। और इसका उल्टा क्या है, अगर इस लाइन का सॉल्यूशन है तो उसको इस लाइन पे आना पड़ेगा। बस ये दो बातें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आज समझनी है। क्या कि अगर किसी लाइन का कोई पॉइंट सॉल्यूशन है तो उसको उस लाइन के ग्राफ पे आना पड़ेगा, और अगर वो ग्राफ पे आया है तो वो उसका सॉल्यूशन भी होगा। आगे से पीछे वाली बात भी ठीक है और पीछे से आगे वाली बात भी ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से समझ लो। तो अगर आप इतना समझ गए हो तो आइए अब हम सवालों की तरफ डायरेक्ट बढ़ते हैं, जिससे कि आपकी थ्योरी बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो जाए। बोला y माइनस एक्स इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना है, y माइनस एक्स इक्वल टू 2। जब भी ग्राफ बनाने की बारी आए, तो जब भी लीनियर इक्वेशन की बारी आएगी तो आपको पता है कि इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन की एक खास बात है कि आपको सिर्फ 2 पॉइंट ढूंढने हैं जिससे कि आप इसका ग्राफ बना दोगे। मात्र 2 पॉइंट अगर आप ढूंढ लोगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा, और 2 पॉइंट ढूंढना तो बहुत आसान है। y माइनस एक्स इक्वल टू 2, एक बार x को 0 डाल देते हैं तो y कितना आ जाएगा, यहां पर जब x 0 डालोगे तो y बराबर कितना दिख रहा है मुझे, y बराबर 2। और एक बार हम क्या करते हैं, x बराबर कितना डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं मान लो, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे y माइनस 1, x की जगह जब 1 डाला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू 2, तो y बराबर कितना आ गया 3। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट कितना आ गया, देखिए मेरे 2 पॉइंट जो है वो मेरे पास आ चुके हैं, आपको दिख रहे होंगे। और अगर आपको दिख रहे हैं तो मेरे 2 पॉइंट कौन से हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। अब इन दोनों पॉइंट को मैं प्लॉट करूंगा तो मेरा जो ग्राफ है वो बन जाना चाहिए। आइए हम ट्राई कर लेते हैं कि हमारा ग्राफ बनता है या नहीं। x0 y2, तो x0 ये वाला हो गया, y2 हो गया ये 1 ये 2, तो x0 y2 ये वाला पॉइंट हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूं 0,2। और x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3, तो वो इसके ऊपर चले जाएगा, x इक्वल टू 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। ये 2 पॉइंट आप देख सकते हैं कि आपको मिल गए हैं। अब इनको आप ज्वाइन कर दो, आपने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, और इसको इधर आगे की तरफ खींच दो और इसको इधर पीछे की तरफ खींच दो, तो आपके इस तरीके से ये जो लाइन आ गई है ये लाइन किसकी है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y माइनस एक्स इक्वल टू 2। इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना होता है। यहाँ पर मैं आपको बोर्ड पे करके दिखा रहा हूँ, आपको अगर एग्जाम में आएगा या फिर आपको अगर नॉर्मल बनाना है तो आप ग्राफ पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ पेपर में इस तरीके से देखने मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ग्राफ पेपर में आपको कुछ इस तरीके से देखने मिल जाएगा, जहां पर आप इस तरीके से अपनी एक्सेस बना लोगे और फिर आपको ये जो मार्किंग्स हैं वो सारी की सारी अच्छी तरीके से देखने मिल जाती है, तो उस पे बनाना तो और आसान रहता है। बट यहाँ पे मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। अब हम आ गए हैं दूसरे पे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड फाइंड द पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट y एक्सिस। मतलब पहले तो हमें इसका ग्राफ बनाना है और फिर ये भी बताना है कि ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगी, y एक्सिस को। तो हम फटाफट से ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं।
ये मैंने बना ली वाई एक्सिस, ये मैंने बना ली एक्स एक्सिस, और इसके दो सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट अगर मिल जाते हैं तो स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो हमें एक बार लिख लूंगा, y की जगह मैंने 1 ले लिया, 1 नहीं 0, y की जगह 0 ले लिया, तो 2x बराबर किसके आ गया, 6 के बराबर। 2x अगर 6 के बराबर है तो यहां से आप देख रहे हैं x बराबर कितना हो गया, 3। x बराबर 3 हो गया है। अब यहां से एक पॉइंट मिल गया, x बराबर 3 और y बराबर 0। इसी तरीके से दूसरा ले लेते हैं, इस बार मैं ले लूंगा x बराबर 0, तो मुझे दिख गया है y बराबर 6। तो ये मेरा क्या हो गया, दूसरा पॉइंट। इनको प्लॉट कर लेता हूं मैं, जिससे कि मेरा जो लाइन का ग्राफ है वो आ जाएगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब x बराबर 3 है, y बराबर 0 है, तो x बराबर 3 यहाँ पे होगा 1 2 3, और y बराबर 0 यहीं पे होगा। तो ये हो गया हमारा पॉइंट 3,0, और x बराबर 0, y बराबर 6, तो y बराबर 6, 1 2 3 4 5, इसके ऊपर एक 6, तो ये आ गया 0,6। ये वाला जो पॉइंट है वो आ गया 0,6। इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो, तो जो आपका ग्राफ है वो आपके सामने आ जाएगा। आपने क्या किया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनी वो किसकी इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 की। अब इसने पूछा था कि ये जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहीं पर वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से कि यहां पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है वो कौन सा हो जाएगा, 0,6। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 0,6 पे। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमने इसका ग्राफ बना दिया है। आइए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो आ चुका है पार्किंग वाला। अगर आप पिछला वीडियो देख के आए हैं तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे लाइब्रेरी वाला जो सवाल था वो हम करते थे, कि लाइब्रेरी में फिक्स्ड चार्ज था शुरू के 3 दिन का, उसके बाद जो पर डे के हिसाब से चार्ज लगता था। सेम वही लॉजिक इस वाले सवाल में है। इस वाले में आप पार्किंग की बात कर रहे हैं तो वो बोल रहा है कि शुरू के घंटे में 30 रुपए लगते हैं और फिर उसके बाद प्रति घंटे के 10 रुपए लगते हैं। तो शुरू के 2 घंटे में लग रहा है 30 रुपए और बाद में प्रति घंटे के लग रहा है 10 रुपए। तो अब इसमें उसने बोला है कि अगर भाई साहब आपने x घंटे के लिए गाड़ी ली है और आपने टोटल y रुपए पे करे हैं, तो सबसे पहले तो आप इसकी एक इक्वेशन बनाओ और फिर उसको ग्राफ में बना के दिखाओ, और फिर वो बोल रहा है कि इसी तरीके से आप बताओ कि 5 घंटे के कितने रुपए लग जाएंगे। तो हम सब कुछ ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप समझो कि शुरू में मान लो उसने x घंटे के लिए x आवर्स के लिए गाड़ी जो है वो पार्क कर दी किसी भी आदमी ने। तो x में से आप बताओ कि 2 घंटे तो कितने रुपए लग जाएंगे, 30 रुपए, और उसके बाद जो बाकी के बचे हुए घंटे हैं उसमें कितना चार्ज लगेगा, उसमें लगेगा 10 रुपए प्रति घंटे। तो 2 घंटे के लग गए 30 रुपए, और फिर जो बचे हुए घंटे हैं, अगर x में से 2 घंटे जा चुके हैं तो कितने घंटे बचे हैं, तो आप देख सकते हो x माइनस 2 घंटे बचेंगे, और इसके कितने रुपए लगेंगे, 10 रुपए। तो आप यहां से टोटल रुपए जोड़ो। टोटल रुपए सवाल के अकॉर्डिंग हमको कितने बताने हैं, y रुपए। तो y टोटल रुपए हैं और y रुपए होने कितने चाहिए, तो 2 इंटू 30, मतलब 2 इंटू 30 की जरूरत नहीं है क्योंकि शुरू के 2 घंटे के 30 रुपए ही लग रहे हैं। तो आप देख लो 2 घंटे के 30 रुपए लगे, प्रति घंटे के 10 रुपए हैं, तो x माइनस 2 घंटे के कितने रुपए लग जाएंगे, तो आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने रुपए लगेंगे इतने घंटे के, और प्लस इसमें प्लस क्या करेंगे, प्लस 30 रुपए ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि शुरू के 2 घंटे के 30 रुपए लगे हैं। और ये जो टोटल है वो किसके बराबर आएगा, y के बराबर, क्योंकि ये क्या है, टोटल मनी, और वो किसके बराबर है, y के बराबर। अब आप इसको सॉल्व कर दो, क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन, y बराबर कितना आ गया है, 10x माइनस 20 प्लस 30। तो यहां से y बराबर कितना आ गया है, 10x प्लस 10। अब आपकी जो इक्वेशन है वो आ चुकी है। इस इक्वेशन की मदद से आप डायरेक्टली बता सकते हो कि आपने भाई साहब अगर 10 घंटे के लिए गाड़ी लगाई है तो यहाँ पे x की जगह 10 पुट कर दो तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। अगर आपने 20 घंटे के लिए गाड़ी लगाई है, यहाँ पे x की जगह 20 पुट कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। यही इस इक्वेशन का फायदा है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो आइए फटाफट से ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। और फिर 5 घंटे की बात कर रहा है तो हम एक बार 5 घंटे वाला आंसर पहले लिख देते हैं। x बराबर 5 डाल देंगे क्योंकि 5 घंटे की बात कर रहा है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10, 10 इंटू 5, और यहाँ पे प्लस 10, तो ये कितना आ गया है, 50 प्लस 10, यानी कि 60 रुपए लग जाएंगे अगर आपने 5 घंटे के लिए गाड़ी पार्क कर दी है तो।
अब इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वापस से एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बनाएंगे और सारे पॉइंट्स पुट कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, मतलब डायरेक्ट मतलब कि पॉइंट देख लो आप, एक बार x इक्वल टू 0 रख लो, तो y इक्वल टू कितना दिख रहा है मुझे 10, और एक बार मैं रखूंगा y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 रखने पे x कितना आ जाएगा 10x प्लस 10, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 10x प्लस 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ से 10x बराबर कितना आ गया माइनस का 10, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 10 अपॉन 10, और ये इससे कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एक बार क्या है x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 10 कुछ यहाँ पे होगा, और x इक्वल टू -1 वाई इक्वल टू 0, तो वो पॉइंट हो गया ये। तो जब आप इसको प्लॉट करने जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ मिल जाएगा, और ये हुआ हमारा ग्राफ। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इसी लाइन का ग्राफ है, और इस ग्राफ में जब आप x इक्वल टू 5 डालोगे तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से वैल्यू काफ़ी ऊपर चले जाएगी, क्योंकि x इक्वल टू 5 पे वैल्यू कितनी आ रही है 60 की। तो यहाँ पे आप देखोगे x इक्वल टू 5, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो ये जो है वो कहीं ऊपर जाके मिलेगा, और उस समय y की वैल्यू कितनी पहुँच जाएगी, y की वैल्यू पहुँच जाएगी 60। तो आप चाहो तो इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके देख सकते हो, आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये किस तरीके से इसमें कुछ करना है वो मैंने सब आपको बता दिया है। आप अगर ये सीख रहे हो तो एनसीईआरटी अब आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। फटाफट से बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बोल रहा है कि इन चॉइसेस में से आपको बताना है कि ये जो ग्राफ गिवन है वो किसका ग्राफ है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आप अच्छी तरीके से देख पाए। चलिए, तो अब हमको बताना है कि ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है। उसके लिए देख लेते हैं एक बार हम। अगर ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ अगर आप समझ रहे हैं तो इस ग्राफ पे जो भी पॉइंट है वो लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन होने चाहिए। यहाँ पर हम मुझे दिख रहा है एक पॉइंट है 0,2 और एक पॉइंट है 1,1। तो हम मैं डाल के देखता हूँ, इस वाले पॉइंट में 0,2 डालते हैं तो x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 2, तो ये तो सही हो गया, 0 प्लस 2 2 बराबर 2 आ गया, तो पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई कर गया। 1,1 डाला तो 1 प्लस 1 2 होता है, बिल्कुल होता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो ये वाला मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए। बट एक बार हम और चेक कर लेते हैं बाकियों में। तो ये अब यहाँ पे मैंने 0,2 डाला तो 0 माइनस 2, तो ये -2 आ गया, तो ये सेटिस्फाई नहीं करा। और यहाँ पे 1,1 डाला तो 1 माइनस 1 0, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता था। इसकी बात करते हैं, 0,2 डालते हैं तो 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, तो ये कितना होगा 2 इंटू 0 0 और प्लस 4, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और फिर यहाँ पे 1,1 डाल लो तो आप देख रहे हो 2 इंटू 1 2, और यहाँ पे 2 इंटू 1 2, ये भी 4 आएगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो x प्लस वाई इक्वल टू 2 का ही है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो डाल डाल के चेक करना पड़ रहा है कि कौन सा ग्राफ किसका है। तो आप इस तरीके के सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं। अगला सवाल है, इफ द पॉइंट 2,3 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन पे लाई करता है, मतलब ये जो पॉइंट है 2,3 सॉल्यूशन है इस वाली इक्वेशन का। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई भी पॉइंट किसी का सॉल्यूशन होता है तो उसको आप जब x और y की जगह पुट कर दोगे तो आपकी जो इक्वेशन है वो LHS बराबर RHS देना चाहिए, ऐसा मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं। तो हम 2,3 को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो 2x की जगह और y की जगह क्या डाल दिया 3, दिस इज इक्वल टू 10। तो अब ये सॉल्यूशन है तो LHS बराबर RHS आएगा, इस बात की गारंटी है, इसीलिए हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। 2 इंटू 2 4, ये कितना आ गया 3a इक्वल टू 10, यहाँ से 4 दूसरी तरफ जाएगा तो 3a बराबर कितना आ गया 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6। तो 3a अगर 6 के बराबर आता है तो a बराबर कितना हो जाएगा 6/3, यहाँ से a बराबर कितना आ गया है 2। तो इस तरीके से ये सवाल जो है इसका आंसर बहुत ही आसानी से हमने कर दिया, इसमें आपको बस लॉजिक पता होना चाहिए था। अगले सवाल में बोल रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वेयर ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन विल पास। पूछ रहा है कि अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो ये जो इक्वेशन का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहां पे कट करता हुआ जाएगा। तो हम फटाफट से इसका एक बार ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। अब हमको 2 पॉइंट लेने हैं हर बार की तरह, तो वो 2 पॉइंट कैसे ले लेंगे, एक बार मैंने ले लिया y बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया है 1/2,
तो 1/2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/2 प्लॉट करने में कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 लोगे तो यहाँ पे 1/2 आएगा। तो एक काम करते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं जो कि आपको प्लॉट करने में आसान हो। तो हम एक काम कर सकते हैं, मैं ले लेता हूँ y बराबर -1, तो ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 1 - 5 ऑफ -1, तो ये कितना हो गया -5 -1 +5 हो जाएगा, तो 1 + 5, तो 2x बराबर कितना आ गया है 6, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो ये दोनों पॉइंट जो है प्लॉट करने के लिए आसान है, इसीलिए हमने ये वाला पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही मान के। अब दूसरा एक और पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो हम एक बार इसी तरीके से ले लेंगे, y बराबर, एक बार -1 लिया है, एक बार हम ले लेते हैं +1, तो y बराबर +1 लिया तो 2x बराबर कितना आ गया है 1 - 5 × +1, तो कितना आ गया 1 - 5 इक्वल टू -4, और 2x अगर -4 है तो x बराबर कितना हो जाएगा -4/2, तो x बराबर कितना आ गया -2। तो ये हमारा पॉइंट कितना हो गया, x बराबर -2 और y बराबर 1। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दोनों को प्लॉट कर देंगे, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो फटाफट से देख लेते हैं, x बराबर 3, तो 1 2 3 यहाँ पे x होगा, और y बराबर -1, तो x में 3 आया और y में -1, यानी कि नीचे जाना पड़ा, तो एक पॉइंट आ गया 3, -1। और दूसरा कौन सा है, x बराबर -2 y बराबर 1, तो y बराबर 1 यहाँ पे आ गए, और x बराबर -2 1 2 उल्टी तरफ, तो y बराबर 1 और x बराबर -2, ये हो गया हमारा पॉइंट -2, 1। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर देंगे तो हमारी जो लाइन है उसकी इक्वेशन या फिर उसकी जो ग्राफ है वो बन जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ से आप इसको जब ज्वाइन करोगे तो वो कुछ इस तरीके से चले जाएगा, अरे मेरे भाई इधर से आ जा, इस तरीके से चले जाएगा। अब उसने पूछा है एक और बात, और उसने वो बात क्या पूछी है कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगा। तो हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे जब काटेगा, एक्स एक्सिस की खासियत क्या है कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है 0। तो यहाँ पर आप इसी इक्वेशन में y = 0 पुट कर दो, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 1 - 5 × 0, तो ये कितना आ गया 1 - 5 × 0 इज 0, तो 2x बराबर अगर 1 है तो x बराबर कितना आ गया 1/2। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब ये इसको कट करेगा तो कितने पे आएगा 1/2, 0 पे। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वापस से हमने इसमें ग्राफ बनाया और हमने फिर बता दिया कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगा। ये जो मैंने आपको यहाँ पे लॉजिक बताया वो आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते थे, बट मैंने आपको ग्राफ बना के भी दिखा दिया कि कैसे 0 और 1 के बीच में से, यानी कि 1/2 के बीच में से ये जो ग्राफ की लाइन है वो जा रही है। तो इस तरीके से हुआ एग्जाम्पल 6। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारे पास आ गया, गिव द इक्वेशन ऑफ 3 लाइंस पासिंग थ्रू 4, -5। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन निकल सकती है। देखो एक पॉइंट, इस वाले पॉइंट से ये लाइन भी निकल रही है, इस वाले पॉइंट से ये लाइन भी निकल सकती है, ये लाइन भी निकल सकती है, ये लाइन भी निकल सकती है, ये लाइन भी निकल सकती है। तो आपको यहाँ से क्या समझना है कि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन निकल सकती हैं, बट अगर आप बात करो, अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, मान लो 2 पॉइंट, तो उन 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन निकल सकती है। यहां से इनफाइनाइट अलग अलग लाइन नहीं निकलेंगी। अगर एक लाइन ऐसी निकल रही है तो सिर्फ यही लाइन ऐसी है जो इन 2 पॉइंट से निकलेगी। इसके अलावा दुनिया की कोई सी और लाइन नहीं है जो इन दोनों पॉइंट से निकल जाए। आप देखो, अगर आप कोशिश करोगे तो एक लाइन अगर आप ऐसी लोगे तो वो इससे कितनी दूर जा रही है, अगर आप यहां से लेना चाहो तो देखो कितनी दूर जा रही है। तो यहां से आप सीख रहे हो कि एक पॉइंट से 1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन निकलती हैं, और 2 पॉइंट अगर हो, एक की जगह 2 पॉइंट हो, तो फिर सिर्फ एक लाइन निकलती है, और वो लाइन कैसी होती है, यूनिक, उसके जैसी कोई और नहीं हो सकती। तो अगर आप ये पॉइंट समझ रहे हो तो आपको इसका आंसर समझ में आ रहा होगा कि 4, -5 एक सिंगल पॉइंट है, और इसीलिए इससे जो पॉइंट से जो लाइन निकलेंगी वो कैसी होंगी, इनफाइनाइट। तो उसका कारण भी आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। ये हुआ एग्जांपल 7। अच्छा सवाल था। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस। एक्सिस का मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मान लो हमारे पास इस तरीके से ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, कोई लाइन ऐसी आ गई जो कि मान लो एक्स एक्सिस से पैरेलल है।
तो वो इस तरीके से हो सकती है। अब इसकी इक्वेशन हमको लिखनी है, तो आप मुझे एक चीज बताओ सोच के, बस छोटी सी, कि इस लाइन की एक खासियत है, और वो खासियत क्या है कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहां पर आप देख सकते हो, तो पैरेलल लाइन जब भी है तो यहां पर आप बताओ कि ये दूरी मान लो ये दूरी ए की है, ए दूरी है इन दोनों के बीच में, ये दूरी है, इसकी दूरी का नाम मैं दे रहा हूं ए। तो क्या ये ए है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? तो आप देखो, अगर ये दूरी ए है तो ये पूरी दूरी भी कितनी होगी? ए, क्योंकि ये जो लाइन है वो इसके बिल्कुल पैरेलल जा रही है, ना ये ऊपर गई ना नीचे गई, तो ये भी कितनी होगी? ए। इसी तरीके से यहां पे भी कितना होगा? ए। तो एक सीधी सी बात जो है वो जो मुझे समझ में आ रही है, हो सकता है आप भी इसको पकड़ पाए, वो क्या है कि सर ये जो डिस्टेंस होती है जो कि एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जाती है, उस डिस्टेंस को हम अपना वाई कोऑर्डिनेट मानते हैं। वाई कोऑर्डिनेट उसकी वैल्यू होती है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये जो लाइन है वो कुछ ऐसी लाइन है जिसका वाई कोऑर्डिनेट कैसा है? फिक्स है। और वो कौन सा है? ए। वो कौन सा है? ए। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो हो जाएगी y इक्वल टू ए। ये तो हुआ कि मैंने आपको इस तरीके से समझाया। अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझेंगे तो वो आपके लिए और भी आसान होगा। मान लो आप इस लाइन पे चल रहे हो, इस लाइन पे चल रहे हो, आप इस लाइन पे चल रहे हो, तो इस लाइन पे चलते हुए आप मुझे बताओ, इस लाइन पे जब आप चल रहे हो, इस लाइन पे जब आप चल रहे हो, तो ना तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो ना आप नीचे की तरफ जा रहे हो, आप सिर्फ लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। अगर ये लाइन जो है वो पैरेलल टू क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो आप सिर्फ इस लाइन पे लेफ्ट टू राइट मूव कर पाओगे, यानी कि आपने सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव किया, आपने वाई एक्सिस में कुछ भी मूव नहीं किया। तो इसीलिए इस वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है ना, तो आप लिखोगे कि दिस लाइन इज इक्वल टू वाई इक्वल टू ए। दिस लाइन इज इक्वल टू वाई इक्वल टू ए। और सेम कहानी अगर हम किसके साथ करना चाहें, एक्स एक्सिस के साथ करना चाहें, तो अगर आप यहाँ पे एक ऐसी लाइन बना दो जो कि y के पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस फिक्स हो जाएगी। इसको मैं नाम दे देता हूँ b। तो ये डिस्टेंस अगर फिक्स हो गई तो आप देखो कि आप ऊपर और नीचे ही सिर्फ जा पा रहे हो, यानी कि आप y एक्सिस में ही मूव कर पाओगे, आप लेफ्ट और राइट नहीं जा पा रहे। इसका मतलब आपका लेफ्ट और राइट वाला जो वैल्यू फिक्स हो चुकी है। यहाँ पर आप लिख दोगे कि x इक्वल टू बी। आप इस लाइन में कहीं भी चले जाओ, आप इस दूरी से कितना रहोगे? b की दूरी पर ही रहोगे। और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब आज के बाद आपको क्या याद रखना है? आपको सिंपल सी चीज याद रखनी है कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसकी वैल्यू, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू ए। जहां पर a क्या है? जो भी दूरी हमको गिवन है वो a होती है। और कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू b या फिर x इक्वल टू a, जो भी हमको दूरी गिवन है। तो यहां पर सिंपल सी बात है, जब x एक्सिस के पैरेलल आएगी तो इक्वेशन y में आएगी, और जब y एक्सिस से पैरेलल आएगी तो इक्वेशन x में आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप ये छोटी सी चीज समझ रहे होंगे। लॉजिक क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। फटाफट से थोड़े से सवाल देख लेते हैं। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 है तो आप देखो, एक ऐसी लाइन बनानी है जिसमें x कोऑर्डिनेट कैसा हो? 4। सबसे पहले तो आप देखो, ये हो गया x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 3, ये x इक्वल टू 4। अब आप बताओ कि आपको ऐसे पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं जहां पे x की वैल्यू कैसी हो? 4। तो x की वैल्यू 4 इधर भी है, x की वैल्यू 4 अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो आप देखो ये y इक्वल टू 1 है और यहाँ पे x इक्वल टू 4 आएगा। इसी तरीके से इसके और ऊपर जाओ, ये भी 4 की वैल्यू, ये भी 4 की वैल्यू, ये भी 4 की वैल्यू है। तो ये आप अगर इन सबको जोड़ दोगे तो आपको ऐसी लाइन मिल जाएगी जो कि x इक्वल टू 4। तो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ x इक्वल टू 4। इस लाइन पे आप ऊपर नीचे कहीं भी चले जाओ, आपको हमेशा x इक्वल टू 4 मिलेगा, क्योंकि हम ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेफ्ट और राइट नहीं जा रहे। तो हमारा x कोऑर्डिनेट जो है वो फिक्स हो चुका है, हम इसी वाले x पे रह रहे हैं, ना x से इधर वाले पे आगे जा रहे हैं ना इधर वाले पे पीछे। तो x इक्वल टू 4 हमारा फिक्स है। इसी तरीके से दूसरे की बात कर रहा है x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू -1। और x इक्वल टू -1 है तो आप समझ रहे हो कि -1 मतलब ये वाला x, और ये अगर हमारा फिक्स है तो अब हम इस वाले x में ना तो राइट जा सकते ना लेफ्ट जा सकते, क्योंकि x इक्वल टू -1 फिक्स है। तो आप ऊपर चले जाओ और आप नीचे चले जाओ तो आपकी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आ गई है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब y एक्सिस के पैरेलल लाइन आती है तो इक्वेशन x में आती है, इसीलिए आप देख रहे हो कि इस तरीके से जो लाइन है वो आ चुकी है। दूसरे सवाल की बात करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 3y - 13 - y एंड रिप्रेजेंट द ऑन द नंबर लाइन एंड ऑन द कार्टेशियन प्लेन।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें एक चीज है जो आपको सीखने के लिए बहुत अच्छी लगेगी, और वो क्या है मैं बताता हूँ। 3y माइनस 13 इक्वल टू 13 माइनस वाई, 3y माइनस 3 इक्वल टू 13 माइनस वाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो माइनस वाई को इधर ले आते हैं तो 3y प्लस का y हो जाएगा, और माइनस 3 को इधर ले आते हैं तो 13 प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 4y। तो यहाँ से आप देखो y बराबर कितना आ गया 16/4। तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया 4। अब y अगर 4 है तो आप देखो कि ये जो इक्वेशन है वो हमारा मन है, हम इसको 1 वेरिएबल में भी बना सकते हैं और 2 वेरिएबल में भी बना सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हम इसको 2 वेरिएबल में बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, 0x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो ये सेम इक्वेशन किस में आ गई, 2 वेरिएबल में आ गई। और अभी ये प्रेजेंटली किस में है, तो 1 वेरिएबल में तो ये है ही है। तो अभी जब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग करी थी तब आपको बताया था कि कैसे इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एक ही पॉइंट होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है। तो y इक्वल टू 4, तो इस तरीके से अगर आप y एक्सेस बना लोगे, यहाँ पे y बराबर 0, यहाँ पे y बराबर 1, यहाँ पे y बराबर 2, यहाँ पे y बराबर 3 और यहाँ पे y बराबर 4। तो इसको जब हम यहाँ पे प्लॉट करना चाह रहे हैं, इस वाले पॉइंट को जब हम यहाँ पे प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो y बराबर 4 का मतलब क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट y बराबर 4। अगर आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो नंबर लाइन ये वाली होगी, तो उसमें नंबर लाइन पे y बराबर 4 जो पॉइंट है वो ये वाला आ चुका है। तो ये तो हुआ नंबर लाइन पे, पर इसी पॉइंट को अगर आप कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करोगे तो कहानी कुछ और हो जाएगी। और वहां पे कहानी क्या होगी उसकी मैं बात कर लेता हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आप बना दोगे अपनी कार्टेशियन प्लेन। अब यहां पर आप देखो कि यहाँ पे एक्स एक्सेस में आप पॉइंट डालना शुरू कर दो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब हमको एक ऐसी चीज बनानी है जहां पे हमारे पास क्या फिक्स है, हमारे पास फिक्स है कि y इक्वल टू कितना होना चाहिए 4। y इक्वल टू कितना होना चाहिए 4, y इक्वल टू 4। यहाँ पे अगर आप हो तो y इक्वल टू 4 फिक्स कब होगा, जब आप अब ना तो ऊपर जा पाओ ना नीचे जा पाओ, क्योंकि आपने y इक्वल टू 4 फिक्स कर लिया है। तो अब आप सिर्फ लेफ्ट और राइट जा सकते हो, तो लेफ्ट और राइट चले जाओ। तो आपको ये जो लाइन मिलेगी वो कौन सी लाइन मिलेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी भी बताया था कि जब इक्वेशन y की आएगी तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, और इक्वेशन x की आएगी तो पैरेलल टू y एक्सिस होगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये वाली जो लाइन है तो वो हमको मिल गई। यहाँ पे आपको सीखने क्या मिला कि सेम इक्वेशन को जब आपने नंबर लाइन पे बनाया तो एक पॉइंट आ गया आपके पास, और जहां पे जब आपने सेम इक्वेशन को कार्टेशियन प्लेन पे बनाया तो आपके पास क्या आ गई, लाइन आ गई। बस ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद भी रखनी है और सीखनी भी है कि इसका क्या मतलब है। क्योंकि यहाँ पे हमने सिंगल वेरिएबल के लिए बनाया था, नंबर लाइन एक वेरिएबल के लिए होती है और कार्टेशियन प्लेन 2 वेरिएबल के लिए होती है। कार्टेशियन प्लेन 2D होती है, 2 डायमेंशन, और नंबर लाइन होती है 1D, 1 डायमेंशन की होती है। ये हुआ एग्जाम्पल 2। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको ये पॉइंट अच्छी तरीके से मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारे पास सेम सवाल है क्या, नहीं, चलिए। तो ये हुआ वीडियो खत्म। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि सारी की सारी नोटिफिकेशंस आप तक लाइव पहुंच जाएंगी। और अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं या आपकी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। दोनों की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आ रही है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनका भी मैथ्स आप ही की तरह स्ट्रांग हो जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।